हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेडे माइंड्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो बेसिकली आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको मेट का एग्जाम देना है एंड उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको मेट की एग्जाम के लिए पढ़ने चाहिए और हम कुछ टिप्स देने वाले हैं जिससे आप ना ही केवल मेट का एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे, बट आई कैन अश्योर यू यू कैन स्कोर 90 अबव और इवन फुल मार्क्स इफ योर प्रिपरेशन इज गुड। तो आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए एंड हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर अ मेट एग्जाम। सो गाइस, इस प्रेजेंटेशन में हमने क्या करा है, हमने चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर रखे हैं जो आपकी मेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट वी वांट यू गाइस टू डू इज कि आप एक बार ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को देखिए एंड असेस फॉर योरसेल्फ कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं कि नहीं आते। एंड इफ यू डोंट नो एनी स्पेसिफिक टॉपिक्स, वी वांट यू टू गो बैक टू योर थियरी नोट्स एंड रिवाइज दोस टॉपिक्स एंड मूव ऑन फॉरवर्ड। तो आइए देखते हैं हम चैप्टर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू मेक दिस क्लियर कि अगर आप मेट एग्जाम क्लियर करने की सोच रहे हैं एंड कंफ्यूज है कौन सी बुक रेफर करना है, जस्ट गो विद आईसी जोशी। आई एम टेलिंग यू, आईसी जोशी इज मोर देन एनफ टू मेक यू क्लियर योर एग्जाम्स एंड इवन स्कोर गुड मार्क्स। तो आइए सीधा चलते हैं और देखते हैं कि अब चैप्टर 1 एटमॉस्फेयर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया है वो है कंपोजिशन। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अदर गैसेस हो गई, ये सब किस परसेंटेज में मिलते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। सेकेंड टॉपिक जो आपको पता होना चाहिए वो है कि नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का बाय वेट और बाय वॉल्यूम क्या परसेंटेज है। फिर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड अबव विच ऑल्टीट्यूड। तो 10,000 फीट के ऊपर हमें सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम वाटर वेपर हमारा एटमॉस्फेयर होल्ड कर सकता है, सो दैट इज 4%, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जहां पर सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट का परसेंटेज है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंसिबल हीट इज 23% एंड लेटेंट हीट इज 77%। फिर आता है हमारा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में आपको सारे लेयर्स के नाम पता होने चाहिए, कहाँ पर टेम्परेचर गिरता है, कहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, कौन सी लेयर स्टेबल लेयर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। लैप्स रेट आपको पता होना चाहिए। फिर ओजोन का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन किस लेयर में होता है ये पता होना चाहिए। होमोस्फेयर का हाइट, हेट्रोस्फेयर का हाइट, ये सब आपको बेसिकली अपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर आईएसए की जो वैल्यूज दी हुई है, मीन सी लेवल पे क्या टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना होता है, डेंसिटी क्या होती है, तो ये सब आपको आईएसए के बारे में पता होना चाहिए। और आईएसए डेविएशन के ऊपर भी एक हाथ न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको आईएसए डेविएशन का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो आइए चलिए देखते हैं चैप्टर 2 में हमें क्या देखना है। चैप्टर 2 में आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डायनामिक प्रेशर क्या होता है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक बॉडी के ऊपर स्टैटिक प्रेशर हमेशा एक्ट कर रहा होता है और डायनामिक प्रेशर तभी एक्ट करता है जब वो मूव करती है। उसके बाद वेरिएशन ऑफ प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्लाइंब कर रहे हो तो आपका प्रेशर कैसे फॉल करता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका प्रेशर कैसे चेंज होता है, और डायरनल वेरिएशन आपका कि मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर कब होता है ड्यूरिंग द डे, ये पता होना चाहिए। और बेसिकली आपको यहाँ पे नीचे इमेज में एक टेबल दिख रही होगी कि 1 हेक्टोपास्कल लूज करने के लिए हमें कितना फीट क्लाइंब करना पड़ता है, ये वैल्यूज आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखनी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एल्टिकोर और डी वैल्यू क्या होता है, इनका फॉर्मूला क्या होता है। फिर आइसोबार्स, आइसेलोबार्स, कॉन्टोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फिर ऑल्टीमेटरी टर्म जो मीन सी लेवल हो गया कि सी लेवल क्या होता है, ये सब जो ऑल्टीमेटरी टर्म्स है ये आपको पता होनी चाहिए। और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट फॉर श्योर इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आपको सारे QNH, QFE, QNE, सारे Q कोड्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और कैसे आप एलिवेशन कैलकुलेट करते हो वो पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट एक अंडर रीड और ओवर रीड पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वार्म से कोल्ड एरिया में जा रहे हो तो आपका ऑल्टीमीटर अंडर रीड करेगा या ओवर रीड करेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और फिर लास्ट में हमारे प्रेशर पैटर्न्स है, जो कि क्या हो गया हाई लो, इसमें विंड्स कैसे ब्लो करती है, कहाँ पर बैकिंग होती है, कहाँ पे बियरिंग होती है, ट्रफ और रिच क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स में से फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाएं। तो चैप्टर 3 में आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कन्वर्जन के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी टेम्परेचर दे दिया जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट या केल्विन में, और दूसरे आपको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। या तो फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से टेम्परेचर पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू सेम होती है, तो दैट इज -40 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या यूज करके बनता है,
उसके बाद आपको स्टीवेंसन स्क्रीन के बारे में पता होना चाहिए, फिर एम्बिएंट टेम्परेचर और वर्चुअल टेम्परेचर क्या होता है ये पता होना चाहिए, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हीट क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, फिर आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इंसुलेशन, ब्लैक बॉडी, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, बेसिकली इनकी डेफिनेशन की ये होता क्या है इन प्रोसेस में। आपको लॉज ऑफ रेडिएशन पता होने चाहिए, जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, वेन्स लॉ हो गया, प्लैंक्स लॉ हो गया, ये सारे लॉ पता होने चाहिए। फिर आपको इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल जो रेज होती है इनका परसेंटेज पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड इज 46, विजिबल इज 45 एंड यूवी इज 9%। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का एल्बिडो कितना होता है, एल्बिडो इफेक्ट क्या होता है, और अर्थ का कितना है 30% है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर नॉक्टर्नल कूलिंग क्या होती है और इफेक्ट्स ऑफ क्लाउड ऑन टेम्परेचर, कि ड्यूरिंग नाइट अगर हमारे क्लाउडी नाइट है तो फिर हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू नॉन क्लाउडी नाइट। तो ये सब आपको बेसिकली टेम्परेचर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो डेंसिटी चैप्टर में से आपको जो पता होना चाहिए सबसे पहले वो है डेंसिटी ऑल्टीट्यूड क्या होता है, प्रेशर ऑल्टीट्यूड क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में डेंसिटी ऑल्टीट्यूड और प्रेशर ऑल्टीट्यूड दोनों इक्वल रहते हैं, और अगर ऐसे डिवीजन है तो फिर डेंसिटी में क्या चेंज आता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको पूछ सकते हैं कि मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में से कौन सी ज्यादा डेंस है या कौन सी कम डेंस है, तो यू शुड नो कि मॉइस्ट एयर इज ऑलवेज लेस डेंसर देन ड्राई एयर। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ सकते हैं फैक्टर्स लाइक ऑल्टीट्यूड, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब आपकी डेंसिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिटी चैप्टर में आपको सबसे पहले तो कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि ड्राई एयर क्या होती है, मॉइस्ट एयर क्या होती है, सैचुरेटेड एयर क्या होती है, वेपर प्रेशर क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये सब टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। और आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ड्यू पॉइंट इज अफेक्टेड बाय व्हाट फैक्टर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यू पॉइंट इज अफेक्टेड ओनली बाय मॉइस्चर कंटेंट एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अफेक्टेड बाय मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए फ्रॉस्ट पॉइंट क्या होता है, और फिर क्लाउड बेस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट इनटू 400, ये आपका होता है क्लाउड बेस। ठीक है, फिर आपको रिलेशन पता होना चाहिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, फिर वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का। अगर एयर सैचुरेटेड है तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, और अगर अनसैचुरेटेड है तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है विंड्स, उसमें आपको पता होना चाहिए कि गस्ट क्या होती है, लल क्या होती है, स्क्वॉल और गेल, ये सब कौन सी विंड्स होती है और इन सब के बीच का डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए बैकिंग ऑफ द विंड क्या होती है, बियरिंग ऑफ द विंड क्या होती है। नेक्स्ट है हमारा बायस बैलेट्स लॉ, तो आपको बेसिकली ये लॉ पता होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लॉ आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है हमारा कोरियोलिस फोर्स, आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स के कारण हमारी जो विंड्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किधर डेविएट होती है, राइट में होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में होती है। फिर आपको जियोस्ट्रोपिक विंड्स और ग्रेडियंट विंड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर इफेक्ट्स ऑफ विंड शेयर आपको पता होना चाहिए, और कुछ लोकल विंड्स है जैसे एनाबेटिक विंड्स हो गई, कैटाबेटिक विंड्स हो गई, हमारी बोरा हो गई, चिनूक, डोल्ड्रम, मिस्ट्रेल, फोन, लैंड और सी ब्रीज, ये सब विंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और वॉटिसिटी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इनके बारे में आपको सीधे सीधे एक हाथ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेंगे और वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता करनी है कि बोरा में क्या होता है, फोन विंड्स क्या होती है, एनाबेटिक विंड्स क्या होती है। तो आपको ये बेसिक सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं विजिबिलिटी एंड फॉग। तो विजिबिलिटी एंड फॉग में आपको पहले तो विजिबिलिटी की जो भी सारी डेफिनेशन है, बाय डे और बाय नाइट विजिबिलिटी कैसे देखते हैं, ये डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फिर आरवीआर क्या होता है, रनवे विजुअल रेंज, वो कैसे मेजर करते हैं, फिर कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए हेज किसे कहते हैं, मिस्ट किसे कहते हैं, फॉग किसे कहते हैं, और सी स्प्रे किसे कहते हैं। तो ये सारी की आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, और इन दी एंड आपको सारे टाइप्स ऑफ फॉग पता होने चाहिए कि वो किस टाइम बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो बेसिकली ये था आपका विजिबिलिटी एंड फॉग के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्लाउड। नेक्स्ट जो चैप्टर है क्लाउड, जिसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए लिफ्टिंग कंडेंसेशन लेवल क्या होता है। बेसिकली ये वो लेवल है जहां पर आपका वाटर वेपर कंडेंस होना स्टार्ट होता है इनटू वाटर ड्रॉप्स या फिर आइस क्रिस्टल। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ क्लाउड पता होने चाहिए कि मीडियम लेवल क्लाउड कौन से, हाई लेवल कौन से, लो लेवल कौन से, सबका नाम, सबके अपीयरेंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा नेक्वियस क्लाउड और नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये कौन सी लेयर में मिलते हैं। उसके बाद आपको क्लाउड अमाउंट पता होने चाहिए कि ऑक्टास जो है हमारे, क्लियर स्काई क्या होता है, ओवरकास्ट क्या होता है, ब्रोकन क्या होता है, ये सारे ऑक्टास आपको पता होने चाहिए।
और लास्ट में हमें पता होना चाहिए कौन से लेवल में हमारा कंडेंसेशन ट्रेल बनता है, मिंत्रा में बनता है, मैक्सरा में बनता है, कहाँ बनता है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। तो आपको बेसिक ये प्रोसेसेस पता होने चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, लैप्स रेट और इन्वर्जन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, वो क्या होता है। फिर आपको पता होना चाहिए ईएलआर, डीएलआर और एसईएलआर क्या होता है, और एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट इंस्टेबिलिटी और कंडीशनल इंस्टेबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ऑप्टिकल फिनोमेना। ऑप्टिकल फिनोमेना में आपको पता होना चाहिए रेनबो कैसे बन रहा है, हेलो इफेक्ट क्या होता है, मिराज क्या होता है, कोरोना क्या होता है, बिशप रिंग क्या होती है, अरोरा इफेक्ट क्या होता है और सेंट एल्मोस फायर क्या होता है। ये सारे ऑप्टिकल फिनोमेना पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रेसिपिटेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिपिटेशन की जो थियरी है, बर्गेरियन थियरी क्या स्टेट करती है, कोएलिसेंस थियरी क्या स्टेट करती है, जायंट न्यूक्लियस थियरी ये क्या स्टेट करती है। तो आपको ये तीनों थियरी पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा टॉपिक क्लाउड सीडिंग क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। और फिर क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। और लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप ऑफ क्लाउड से किस टाइप का प्रेसिपिटेशन हो रहा है, जिसका टेबल हमने नीचे अटैच कर रखा है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर जो कि आइसिंग है। आइसिंग में आपको पता होना चाहिए कि एयरफ्रेम आइसिंग में हॉट फ्रोस्ट क्या होता है, ओपेक और ट्रांसलूसेंट राइम आइस क्या होते हैं, इन तीनों के डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आइसिंग से हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब ड्रैग बढ़ जाता है, हमारे जो टेक ऑफ रन है वो बढ़ जाता है, ये सब इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और कार्बोरेटर आइसिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से टेम्परेचर रेंज के बीच में कार्बोरेटर आइसिंग हो सकती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म में आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ थंडरस्टॉर्म, जो फ्रंटल हो गया, एयरमास थंडरस्टॉर्म हो गया, मीजोस्केल कन्वेक्टिव कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीनों थंडरस्टॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर फेवरेबल कंडीशंस क्या हमारे थंडरस्टॉर्म बनने की, जो कि स्टीप लैप्स रेट हो गया, फिर हाई मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारे थंडरस्टॉर्म की जो तीनों स्टेजेस है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और क्लाउड जो कि रोल क्लाउड हो गए, शेल्फ क्लाउड हो गए, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको माइक्रो और मैक्रो बर्स्ट के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्वेस्टर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और वाटर स्पाउट के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली ये था थंडरस्टॉर्म के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है एयर मासेस, फ्रंट्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, तो आपको इसमें टाइप्स ऑफ एयर मासेस पता होने चाहिए, जो 6 टाइप्स ऑफ एयर मासेस है, उनकी प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर और मॉइस्चर की ये पता होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा एयर मासेस इन इंडिया जो है वो आपको पता होना चाहिए, फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रंट्स आपको पता होने चाहिए और उनके सिंबल क्या होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। लास्ट में आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं और किस टाइम ऑफ द ईयर में हमारे इंडिया के ऊपर आते हैं। तो ये था बेसिकली एयर मासेस, फ्रंट्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। फिर आप नीचे 2 टेबल देख रहे होंगे। फर्स्ट है कि हमारे जो आइसिंग होती है वो सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर रेंज में फेवरेबल होती है, उसका टेबल है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके नीचे जो है वो है क्या, रेडार डिटेक्शन ऑफ थंडरस्टॉर्म। तो आपको ये सारे बैंड्स और इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए वेवलेंथ की। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है जेट स्ट्रीम्स एंड क्लियर एयर टर्बुलेंस। तो आपको टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम पता होनी चाहिए। फिर ओवर इंडिया जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आती है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारा टॉपिक कंडीशंस फॉर क्लियर एयर टर्बुलेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट छोटा सा है, तो आप देख लेना कंडीशंस क्या है क्लियर एयर टर्बुलेंस की। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है माउंटेन वेव्स। तो माउंटेन वेव्स में आपको पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या होती है माउंटेन वेव्स बनने की, क्लाउड्स कौन कौन से मिलते हैं, जो हमारे रोटर क्लाउड्स हो गए, फिर लेंटिकुलर क्लाउड्स हो गए, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। और फोन वॉल आपसे पूछ सकते हैं कि फोन वॉल क्या होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ट्रॉपिकल सिस्टम, ये बेसिकली बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें से 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बस आप इसका एक ये पॉइंट याद रख लीजिए, जो मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है कि कामेस्ट वेदर ऑफ अ साइक्लोन कहाँ पर होता है, वो उसकी आई पे होता है। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, तो आप चाहे तो बस एक ये पॉइंटर अपने बैक ऑफ द माइंड याद रख लीजिए। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि क्लाइमेटोलॉजी ऑफ इंडिया। क्लाइमेटोलॉजी में आपको बेसिकली सारे सीजन्स पता होने चाहिए कि वो कैसे बन रहा है, वो सीजन अकर कैसे हो रहा है, एविएशन हैजार्ड्स क्या है और कौन से मंथ में आता है। बेसिकली हाउ इट इज फॉर्म्ड अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पाएंगे। जो ये चैप्टर है जनरल सर्कुलेशन, बेसिकली इसमें हमें सारे सेल्स याद करने होते हैं। कुछ टर्म्स है जैसे आईटीसीजेड हो गया, डोल्ड्रम्स हो गया, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, ये सारी जो टर्म्स है ये पता होनी चाहिए।
तो बेसिकली ये मेरे नोट्स की एक चीट शीट है, इसको मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है जिसमें पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया है। तो आप बस इस चीट शीट को देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है मेड सर्विसेज में, इसमें आपको पता होना चाहिए सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑफिसेज के बारे में कि एएमओ के कितने ऑफिस हैं, एएमएस के कितने ऑफिसेज हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर आपको रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए, मेटार, स्पेसी, टैफ, रोफर, ये सब क्या होती है और इनकी वैलिडिटी क्या होती है, आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है वेदर रिपोर्ट्स। वेदर रिपोर्ट्स हमें डिकोड करना आना चाहिए कि आपको मेटार दे देंगे, टैप दे देंगे, स्पेसी दे देंगे, कोई भी वेदर रिपोर्ट दे सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आपको वेदर रिपोर्ट्स डिकोड करनी आनी चाहिए। लास्ट जो है चैप्टर मेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो बेसिकली मैंने अभी तक एक भी चैप्टर में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट याद करने नहीं बोला था, क्योंकि जो मेट इंस्ट्रूमेंट है इसमें आपको एक टेबल बना के दे दी गई है जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड है सारी चीजें मेजर करने के लिए, कि आपको विजिबिलिटी मेजर करनी है तो आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, क्लाउड बेस के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आप बस ये टेबल देख के अपना पूरा चैप्टर या सारे इंस्ट्रूमेंट्स रिवाइज कर सकते हैं। सो आइए चलिए अब कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स देखते हैं। कि पहली टिप तो ये है कि सिर्फ आईसी जोशी पे फोकस करना, अलग अलग बुक्स पे मत जाना। सिर्फ जो आईसी जोशी का कंटेंट है दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू क्लियर योर मेट एग्जाम। सेकेंड टिप है कि आप जितनी बार हो सके उतनी बार बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, सारे चैप्टर्स की करना है, जो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करे उनके भी आपको अगर चाहो तो थियरी स्किप कर सकते हो, बट बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही करना है। और लास्ट टिप है जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करिए, जितने क्वेश्चन बैंक्स हो सके वो सॉल्व करिए। अगर आपको थियरी रिवाइज करनी हो या फिर आपके पास क्वेश्चन बैंक्स नहीं हो, क्वेश्चन बैंक्स चाहिए हो, हमारे पास सारा स्टडी मटेरियल है, आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं दैट यू नीड दिस क्वेश्चन बैंक्स या नोट्स, और हम आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी थोड़ी हेल्प हुई हो। हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक लिया है एंड वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस। उसके बाद ही हमने ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रेडी करे हैं। सो आई कैन अश्योर यू इफ यू रीड दीज टॉपिक्स, आपको ये सब टॉपिक्स आते हो तो यू कैन इजीली क्लियर योर मेट एग्जाम एंड नॉट ओनली क्लियर बट स्कोर रियली गुड मार्क्स इन मेटलॉजी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। और हमेशा की तरह अगर आपको कुछ भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं।